दोस्तों, आज हम भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना। नंबर 10, संजय वन, न्यू दिल्ली। संजय वन एक बहुत ही बड़ा जंगल है जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहा जाता है कि रात होते ही इस जंगल के बीच में से कोई नहीं जाता, क्योंकि लोगों ने ये बताया है कि रात को सड़क के किनारे एक औरत खड़ी होती है जो कि रास्ते में आने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि वो औरत रास्ते के बीच में बैठी होती है और जब वो अपनी गाड़ी घुमाकर पीछे देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। नंबर 9, डुमास बीच, सूरत। सूरत में एक बड़ा ही सुंदर बीच जिसका नाम डुमास बीच है। ये बीच सुबह में तो बाकी बीचेस की तरह ही होता है, लेकिन शाम होते होते किसी के ना होने के बावजूद भी इस बीच में से लोगों की आवाज़ सुनाई देने लग पड़ती है। कहते हैं कि कई सालों पहले यहाँ मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को जलाया जाता था, यानी ये जगह पहले एक शमशान थी और इसे अब बदल कर एक बीच बना दिया है। लेकिन आज भी अगर कोई शाम को अकेले यहाँ आता है तो उसे लोगों की बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और इसे ऐसा लगता है कि वो वहाँ अकेला नहीं बल्कि और भी कोई उसके साथ वहाँ मौजूद है। नंबर 8, शनिवार वाड़ा, पुणे। 1828 में शनिवार वाड़ा के राजा की मौत हो गई और उसके तीनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा यानी कि विश्वराव को राजा बना दिया गया। पर पानीपत के तीसरे युद्ध में ही विश्वराव की भी मौत हो गई, इसीलिए उसके छोटे भाई यानी कि महादेव राव को शनिवार वाड़ा का अगला राजा बना दिया। लेकिन महज 27 साल की उम्र में ही उसकी भी मौत हो गई और उसका सबसे छोटा भाई यानी कि नारायण राव, जो कि सिर्फ 17 साल का था, उसको राजा घोषित कर दिया गया। ये देखकर नारायण के चाचा और चाची ने उसे मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने बेटे को शनिवार वाड़ा का राजा बनाना चाहते थे। फिर एक रात कुछ सैनिकों ने उनके कहने पर शनिवार वाड़ा पर हमला कर दिया और नारायण राव को वहीं मार दिया। इस घटना को लगभग 300 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों का ये कहना है कि शनिवार वाड़ा में किसी के चीखने की आवाज़ें आती है। नंबर 7, कुलधरा विलेज, राजस्थान। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है जिसका नाम कुलधरा है। कहते हैं इस गांव में रात में निकलना सख्त मना है, क्योंकि रात को इस गांव में एक औरत को चलते हुए देखा जाता है। राजस्थान सरकार ने अब इस गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि अब इस गांव में कोई भूत नहीं है। लेकिन गांव में रहने वाले लोग अब भी यह दावा करते हैं कि अभी भी उन्हें वो औरत चलती हुई अपने गांव में दिखती है। नंबर 6, आगरा सेन की बोली। आगरा सेन की बोली जो कि एक कुआं है जिसको 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कुआं 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इस बौली के नीचे तक पहुंचने के लिए 106 सीढ़ियां बनाई गई थी। लोगों का ये कहना है कि जब इस कुएं में पानी था तो कई लोग इसमें गिर के मर गए थे, इसलिए उनकी आत्मा अभी भी वहीं पर भटक रही है और आज ये कुआं पूरा सूखा है। इसके नीचे सिर्फ अंधेरा है और कई लोग इसके नीचे भी जाते हैं। उनका ये मानना है कि कुएं के नीचे किसी का साया दिखता है और ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ खड़ा है। नंबर 5, डाउ हिल्स। डाउ हिल्स दार्जिलिंग में एक हिल स्टेशन है और इसका ज़्यादातर हिस्सा पेड़ों से घिरा है। इस जंगल को हॉन्टेड जंगल भी कहते हैं, क्योंकि इस जंगल में एक स्कूल है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि दिसंबर और मार्च के वेकेशन में इस स्कूल के कॉरिडोर से पैरों के चलने की आवाज़ आती है। इस जंगल में कई लोगों ने सुसाइड भी किया है और कई लोगों को मारा भी गया है। एक न्यूज़ सर्वे ने यहाँ के एक पेड़ काटने वाले आदमी से इस जंगल के बारे में पूछा था, तो उस आदमी ने बताया कि उसने यहाँ एक बिना सर का बच्चा देखा जो कि यहाँ पर घूम रहा था और अचानक ही वो यहाँ से गायब हो गया। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। कहते हैं कि ये जगह पहले एक जंग का मैदान थी और इस जगह पर कई लोगों की जान गई है। इंडस्ट्री के सभी एक्टरों को रामोजी फिल्म सिटी के डरावने होने का पता है, इसलिए वो शाम के बाद यहाँ काम करने के लिए मना कर देते हैं। कई स्टंटमैन और फिल्म की कास्ट ने ये बताया है कि इस जगह पर उन्हें कई बार नेगेटिविटी महसूस हुई है। उनको कई बार शाम के वक्त चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए शाम के वक्त कोई भी यहाँ पे काम करने के लिए नहीं रुकता। नंबर 3, मुकेश मिल, मुंबई। मुकेश मिल को पूरी बॉलीवुड में बड़ी अच्छी तरह जाना जाता है। 1982 में किसी कारण इस मिल में आग लग गई और ये बिल्डिंग पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर कई सालों बाद कुछ फिल्म डायरेक्टरों ने इस लोकेशन में हॉरर मूवी बनानी शुरू कर दी। उन सबके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहा। कास्ट को वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती रही, जैसे कि किसी का साया महसूस होना या किसी परछाई का दिखना। एक बार किसी हॉरर मूवी को शूट करते वक्त फिल्म की एक्ट्रेस अचानक सबको चीख कर वहाँ से जाने के लिए बोलने लग पड़ी और उसकी आवाज़ भी बदल गई।
मुकेश मिल्क को पूरी बॉलीवुड में हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया है और अब वहाँ कोई नहीं जाता। नंबर 2, सावॉय होटल मसूरी। लिंकन नाम के एक ब्रिटिशर ने 1902 में सावॉय होटल को बनाया था और ये होटल उस टाइम का सबसे मशहूर होटल बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद एक ब्रिटिश महिला की वहीं पे मौत हो गई। तब वहाँ की पुलिस ने उस मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया और उस औरत की लाश को भी कहीं पे दफना दिया। कुछ समय बाद होटल में रह रहे लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि रात को होटल में कॉरिडोर में चलने की आवाज़ें आती हैं। तब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जो भी यात्री इस होटल में रहने आता उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लग पड़ता। फिर इस होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज इस होटल में कोई भी नहीं जाता। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट। ये जगह भारत की सबसे डरावनी जगहों में घोषित कर दी गई है। भानगढ़ फोर्ट को 1573 में आमेर के राजा भगवत दास ने बनाया था। भानगढ़ की एक रानी थी जो कि बहुत सुंदर थी और एक तांत्रिक ने उसे अपने वश में करने के लिए एक इत्र पे काला जादू करके उस रानी को बेच दिया ताकि रानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। पर रानी को किसी तरह तांत्रिक की चाल का पता चल गया और उसने वो इत्र नीचे एक पत्थर पे फेंक दिया। अब क्योंकि इत्र पे काला जादू था तो वो पत्थर तांत्रिक की ओर आकर्षित हुआ और वो तांत्रिक उस पत्थर के नीचे आकर मर गया। पर मरते हुए उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ रहने वाले सब मर जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद भानगढ़ के किले पर मुगलों ने हमला कर दिया और सभी वहीं मर गए। ये कहानी इसलिए भी सच है क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस जगह पर शाम के बाद जाने को सख्त मना किया है क्योंकि इस किले में सभी मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। तो उम्मीद आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।